हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती राधा रानी और गुरु के चरणों में हमें तुलसी का पत्र क्यों नहीं अर्पण करना चाहिए एवं कौन सा शास्त्र में स्पष्ट वर्णन किया है कि श्रीमती राधा रानी शक्ति तत्व एवं गुरु के चरणों में हमें कदा भी तुलसी पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए एवं हम तुलसी पत्र अगर गुरु के चरणों में और शक्ति तत्व के चरण में अर्पण करते हैं तो हमें क्या पाप लगता है। मैं इसी के बारे में पूरे संक्षेप में चर्चा करूंगा एवं श्लोक का माध्यम से मैं आपको पढ़ के ट्रांसलेट करके सुनाऊंगा कि गुरु के चरण में और राधा रानी के चरण में कोई भी शक्ति तत्व के चरण में अगर हम तुलसी पत्र अर्पण करता है तो हमें क्या पाप लगता है। आप लोग शुरू से अंतिम तक इस पूरे वीडियो को देखिए एवं जितना चाहे शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। सर्वप्रथम तुलसी कृष्ण वल्लभा है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी में हम भगवान कृष्ण का पूजा संभव ही नहीं है। तुलसी का पत्र अगर हम भगवान के चरण में नहीं दिया, तुलसी का पत्र हम भगवान के भोग में नहीं दिया तो भगवान उसको ग्रहण ही नहीं करता, भगवान इसकी पूजा को ग्रहण ही नहीं करता, मतलब उसकी पूजा इनकम्प्लीट, अधूरा रह जाते हैं बिना तुलसी के। ये भगवान श्री कृष्ण जी का वरदान है। तुलसी मैया की कहानी बहुत लंबी है, मैं धीरे शॉर्टकट में बताऊंगा कि तुलसी मैया जो है भगवान कृष्ण का अर्धांगिनी है, कृष्ण का शक्ति है। राधा रानी से भी ज़्यादा प्रिय है तुलसी। तुलसी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, पर तुलसी देवी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया कि तुलसी का पत्र जो है जो भगवान के चरणों में अर्पण करेगा तो भगवान उसकी सारी पूजा को स्वीकार करेगा। तो जो भी हम मंत्र पाठ करते हैं तुलसी लगता है, बिना तुलसी में भगवान का भोग नहीं लगते, बिना तुलसी में भगवान की पूजा कंप्लीटली नहीं होते। तो तुलसी गुरु के चरणों में और राधा रानी के चरणों में क्यों अर्पण नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि राधा रानी तो कृष्ण, राधा रानी और तो भगवान कृष्ण का प्रिय है, राधा रानी और तुलसी में अंतर नहीं है, तो तुलसी मैया क्यों हम राधा रानी के चरणों में नहीं दे सकते। देखिए, तुलसी देवी राधा रानी के चरणों में अर्पण कर सकते हैं, बट तुलसी देवी कृष्ण का आश्रय लेना चाहता है, राधा रानी का आश्रय नहीं। हम राधा रानी का हाथ में एवं गुरुदेव का हाथ में तुलसी अर्पण कर सकता है ताकि गुरुदेव और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी का चरण में अर्पण करें। हमें राधा रानी के चरणों में डायरेक्टली तुलसी अर्पण नहीं करना चाहिए, गुरु के चरणों में भी नहीं, तो उससे अपराध लग जाएगा। तो इसी अपराध से बचने के लिए हमें तुलसी श्रीमती राधा रानी का हाथ में एवं गुरु का हाथ में हम अर्पण कर सकते ताकि गुरुदेव और श्रीमती राधा रानी और तुलसी को भगवान के चरण में अर्पण कर सके। तो यही हम बोलते हैं कि तुलसी देवी को हम राधा रानी के चरणों में नहीं देते, क्योंकि जो गुरु परंपरा का शिक्षा है उस गुरु परंपरा का शिक्षा को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु परंपरा का शिक्षा भगवान से ही आते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी, नारद मुनि, महादेव से ऐसा आते हैं। तो हमें गुरु परंपरा का, गुरु का जो सदगुरु का शिक्षा है, हमें उस शिक्षा को ग्रहण करना है। आइए अभी हम लोग जानते हैं कि कौन सा शास्त्र में वर्णन किया है, स्पष्ट वर्णन किया कि श्रीमती राधा रानी और गुरु के चरणों में हमें कभी भी कदा भी तुलसी पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए एवं अर्पण करने से हमें क्या दोष लगता है। आइए एक एक करके हम जानते हैं। इस श्लोक को पढ़ के मैं ट्रांसलेट करके आप सबके बीच शेयर करूंगा। आइए जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, श्री अनंत संहिता शास्त्र क्लियरली मेंशन्स दैट तुलस्य विषयं तत्व्यं विष्णुमेव समर्चायेत् सा देवी कृष्ण शक्तिः श्री कृष्ण वल्लभमत अतस्वं वैष्णवीं देवीं न अन्यपादे समर्पयेत् अर्पणे त्यक्तहानि स्यात् सेवा अपराध एव च अतत्व्य अगस्त्यं पाषण्ड गुरु भूभृश्य पादया अर्पयन् तुलसीं देवी मर्जयानं नरकं पदम्। आप लोग यहाँ पे मैंने पढ़ के सुना दिया श्लोक, तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा श्लोक है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया हूँ। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है इसका बता दो कि श्रीमती राधा रानी कोई भी शक्ति तत्व, कोई भी गुरु को चरणों में तुलसी उसके श्री चरणों में तुलसी अर्पण नहीं करना चाहिए। ये श्री अनंत संहिता शास्त्र में स्पष्ट वर्णन किया है। मैंने इस श्लोक पढ़ लिया, मैं अभी इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। तो इस श्लोक का अर्थ है, तुलसी पत्र से विष्णु तत्व का अर्चना करना कर्तव्य है। तुलसी देवी कृष्ण शक्ति, कृष्ण प्रिय है, तुलसी परम वैष्णवी है, अन्य किसी का चरण में तुलसी अर्पण नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुलसी अर्पण करता है तो वो त्याग व ज्ञानहीन होता है। त्याग व ज्ञानहीन मतलब उसे तत्व, भगवान का जो तत्व हो वो तत्व उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता एवं उसका सेवा अपराध भी होता है, सेवा में अपराध किया है उसने। और जो त्याग व ज्ञानहीन है, पाषण, उसे पाषण भी कहते हैं। जो गुरु के चरण में तुलसी अर्पण करता है उसे नरक गति लाभ होता है। जो गुरु के चरण में तुलसी अर्पण करता है उसे नरक गति लाभ होता है, वो नरक में चला जाता है। तो आपको समझ में आ गया श्लोक का माध्यम से। मैंने यहाँ पे बता दिया कि तुलसी कृष्ण वल्लभा है, भगवान कृष्ण का सबसे अत्यंत प्रिय है तुलसी देवी। तुलसी देवी परम वैष्णवी है। वैष्णवी मतलब जो कृष्ण का भक्त भी है, भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ है तुलसी महारानी, एवं भगवान श्री कृष्ण जी का शक्ति भी है। तो तुलसी का बिना भगवान की पूजा असमर्थ है। अगर तुलसी राधा रानी या तो गुरु का चरण में अगर तुलसी अर्पण कर दिया तो उस व्यक्ति को पाषण भी कहते हैं, उस व्यक्ति को त्याग का ज्ञान है, मतलब उसे भगवान के बारे में कोई तत्व उसका ज्ञान नहीं होगा एवं उसकी नरक गति होता है।
श्री वायु पुराण में स्पष्ट वर्णन किया है, जो व्यक्ति तुलसी पत्र गुरु के चरण में अर्पण करता है उसे क्या क्या पाप लगता है। आइए जानते हैं। श्री वायु पुराण श्रील व्यासदेव clearly mentions what sins are incurred if one offers tulsi leaves at Guru's feet or any Shakti Tattva's feet. तो श्री वायु पुराण में परम पूज्य श्रील व्यासदेव, द ऑथराइज्ड इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, श्रील व्यासदेव ने स्पष्ट मेंशन किया है कि क्या पाप लगता है अगर हम तुलसी पत्र गुरु का चरण में एवं शक्ति तत्व का चरण में अर्पण करते हैं। यहाँ पे श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तुलसी दाल मत्राय यहन्यं देवं प्रपूजाय ब्रह्मा साहि घग्नश्च सा एव गुरुता अल्पग। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति तुलसी पत्र के द्वारा अन्य देव देवी का पूजा अर्चन करता है उन्हें ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन का पाप लगता है। तो यहाँ पे स्पष्ट वर्णन किया है, जो व्यक्ति तुलसी पत्र से गुरु का एवं अन्य देव देवी का चरण में ऑफर करता है, निवेदन करता है, तुलसी से पूजा करता है उनकी, तो उन्हें ब्रह्म हत्या, एक ब्राह्मण का हत्या करने का, गौ हत्या, गौ माता का हत्या करना एवं गुरु पत्नी गमन, मतलब गुरु का पत्नी को खराब दृष्टि से देखने का, वो तीनों पाप आपको स्पर्श लगता है। तो ये है श्री वायु पुराण में वर्णन किया है कि तुलसी से हमें गुरु का एवं अन्य देव देवी का पूजा नहीं करना चाहिए। तुलसी गुरु का हाथ में एवं राधा रानी का हाथ में हम अर्पण कर सकते हैं, ताकि गुरु और राधा रानी भगवान का चरण में अर्पण करें। हमें तुलसी कदापि गुरु का चरण में एवं राधा रानी का चरण में एवं अन्य देव देवी का चरण में बिल्कुल नहीं अर्पण करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन का तीनों पाप हमें स्पर्श होता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ये वायु पुराण में साक्षात श्रील व्यासदेव जी मेंशन कर रहा है, निर्देश दे रहा है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब भी आप मंदिर जाइए या घर में पूजा कीजिए, तुलसी अवश्य राधा रानी का हाथ में एवं गुरु का हाथ में अर्पण कीजिए। गुरु का चरण में कभी नहीं दीजिए। सबसे अच्छा होगा आप डायरेक्ट कृष्ण के चरण में अर्पण कीजिए, तो उससे भगवान ग्रहण कर लेता है। तो तुलसी भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। तुलसी का बिना हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। तुलसी अगर नहीं भी है, आप तुलसी का मंत्र आप पाठ कर लेते हो, फिर भी भगवान आपकी पूजा को ग्रहण करता है। अगर तुलसी पत्र नहीं है आपके पास, तो तुलसी मंत्र क्या है? ओम वृंदाय तुलसी देवी प्रिया केशवश्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। अब अगर आप इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करते हैं, तभी भी भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपके पास तुलसी नहीं है। अगर तुलसी है तो अवश्य तुलसी पत्र से भगवान की पूजा कीजिए। याद रखिए, गुरु के चरण में एवं राधा रानी के चरण में एवं कोई भी देवी देवता के चरण में तुलसी नहीं अर्पण करना। ठीक है, तो ये है आज का समाचार आप सबके बीच। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं। आप सब जितना चाहे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग भगवान की पूजा अच्छे से करें, कोई सेवा अपराध ना हो, क्योंकि सेवा अपराध से हमें मुक्ति पाना है। हमें भगवान की सेवा करना है, हमें भगवान के चरण में सेवा अपराध नहीं करना। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।